स्टार प्लस के लेटेस्ट शो अनुपमा सीरियल के एपिसोड की शुरुआत में हलचल पहले ही बढ़ चुकी थी। मंच पर माहौल ऐसा था कि हर कोई सांस रोक के अगली चाल का इंतजार कर रहा था। पाकी घबराई हुई थी, उसका आत्मविश्वास लगातार डगमगा रहा था। वह देविका से कहती है कि आयोजक किसी भी कीमत पर टीम बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके शब्दों में डर और कठोरता दोनों मिल रहे थे। देविका सहज भाव में जवाब देती है कि कोशिश करके तो देखा जा सकता है, लेकिन पाकी की तुनक मिजाजी वहीं झलक जाती है। वह तीखे स्वर में कहती है कि तुम्हारे बोलने से नियम नहीं बदलते। तभी अनुपमा बीच में आती है और अपने शांत लेकिन दृढ़ स्वर से कहती है कि क्या पता आयोजक सामने वाली टीम को ही बदल दे। पाकी इस पर और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अनुपमा के शब्दों ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। अनुपमा का अगला वाक्य पाकी की जान सुखा देता है। वह कहती है कि यहाँ सब ने देखा कि तुमने अनीता को धक्का दिया था। अगर सबकी बात सुनी गई तो आयोजक तुम्हें और तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। यह सुनकर पाकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। देविका पास खड़ी थी और गहरी सांस लेकर कहती है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन पाकी अभी भी वही की वही है, जरा भी सुधरी नहीं। वह भगवान से सवाल करती कि जब दुनिया में इतनी अच्छी इंसान अनुपमा जैसी माँ, तो उसकी औलाद इतनी निकम्मी क्यों निकली है। तभी ओशु बीच में आकर कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। देविका उसके सिर पर हाथ रखकर कहती कि तुम पर तो भरोसा है, तुम भविष्य में भी कुछ भी कर सकते हो। अनुपमा स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि हम मिस्टर खेतान से बात करेंगे और उम्मीद है कि वह हमारी बात मान जाएंगे। अगर वह नहीं माने तो पाकी की टीम पर भी खतरा आ जाएगा। यह सुनकर पाकी उदास हो जाती है। इधर लीला, जो हमेशा अपने ताने कसने में पीछे नहीं रहती, देविका को समझाती है कि अच्छे से डांस करना। देविका मुस्कुराकर जवाब देती कि आप चिंता मत कीजिए। वहीं अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आशीर्वाद बनाए रखना। दूसरी तरफ माही खुशी डांस कर रही थी। उसका उत्साह इतना ज्यादा था कि यह कोई समझ नहीं सकता था कि उसके मन में कोई चालें चल रही हैं। प्रेम उसे गौर से देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो, लेकिन क्या सच में पाकी ने अनीता को गिराया था? यह सुनकर माही चौंक जाती है। प्रेम उसके पास आकर गंभीर स्वर में कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम भी जसप्रीत को गिराना चाहती थी। माही हड़बड़ा कर कहती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन प्रेम उसे समझाता है कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो तो तुम्हें जीतने के लिए ऐसी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत है। माही के चेहरे पर पसीना झलकता है, लेकिन प्रेम उसे फिर समझाता है कि तुम्हारे सामने अनुपमा जैसी औरत है जो कभी डरती नहीं बल्कि डट कर लड़ती है, इसलिए तुम्हें भी समझना चाहिए। प्रेम के वहां से जाते ही माही अपने चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान ले आती है और कहती है कि अब डांस रानीज को डिस्क्वालीफाई होने से खुद अनुपमा भी नहीं रोक पाएगी। इसी बीच देविका की नजर अनुपमा पर पड़ती है और उसके मन में नाराजगी उठती है। वह कहती है कि उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन अनुपमा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अनुपमा की आंखों में आंसू दुख झलकता है। वह धीमे स्वर में कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। देविका तुनक कर कहती है कि तुम तो हमेशा यही आदत है तुम्हारी, तुम्हें अपनी तकलीफें छुपा लेती हो। अनुपमा माफी मांगते हुए कहती है कि मैं हर बार तुम्हें अपनी जिंदगी के तूफानों को पता नहीं दे सकती। देविका के चेहरे पर गुस्सा उभर जाता है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की परेशानियों को गिनते थक चुकी हूँ। तुमने हमेशा सबकी जिम्मेदारी उठाई है, वनराज के माता पिता का ख्याल रखा, अनुज का साथ दिया, राही और काव्या की बेटी के लिए भी तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? अनुपमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। देविका की आवाज में और तेज हो जाती है और साफ साफ कहती है कि समर को छोड़कर तुम्हारी बाकी सारी औलादें निकम्मी साबित हुई हैं। सब ने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है, जबकि जब मन किया तो तुम्हें घर से निकाल दिया और जब जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर वापस बुला लिया, लेकिन तुम्हें हर बार उन्हें माफ कर देती हो। आखिर क्यों? देविका का गुस्सा साफ था, लेकिन उसके भीतर का दर्द भी झलक रहा था। अनुपमा थोड़े हल्के अंदाज में कहती कि मजाक मत करो, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ परिवार में झगड़े ना होते हो, हर परिवार में समस्याएं होती है। देविका तुरंत पलटकर कहती कि तुम्हारी समस्याएं साधारण नहीं है। तुम्हारे घर वाले या तो तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे होते हैं या फिर हाथ जोड़कर बुला रहे होते हैं। ये लोग कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि यह तो इनका नॉर्मल है और मैं इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती।
वह भावुक होकर कहती कि मेरा मुंबई का परिवार और यहाँ का परिवार अगर मेरी जिंदगी में से चले गए तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचेगा। देविका सीधा सवाल करती है कि लेकिन तुम खुश हो ना? अनुपमा आंखों में आंसू भरकर कहती कि हाँ मैं खुश हूँ, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। देविका भावुक होकर पूछती है मेरे बारे में कब सोचोगी? हमें याद है कि हम कॉलेज में क्या तय किया था। हमने दोनों साथ में अपने कॉलेज के दिन याद करती हैं। हंसी मजाक में बातें करते हुए कहती कि हमने पिकनिक पर जाने और जमकर ऐश करने का सपना देखा था। वह पल याद करके दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन अचानक ही देविका की हंसी रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अनुपमा घबरा कर पूछती है क्या हुआ? देविका बिना कुछ कहे अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा और ज्यादा परेशान होकर पूछती है आखिर हुआ क्या है? देविका रोते रोते कहती है कि आज मुझे अच्छे से गले लगने दो, क्या पता फिर यह मौका मिले या न मिले। अनुपमा घबरा जाती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या? देविका जल्दी ही खुद को संभालते हुए कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस इमोशनल हो गई थी। अनुपमा उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि उसके भीतर कोई गहरा राज छुपा है, लेकिन वह फिलहाल चुप हो जाती है। तभी अनुपमा का दिल उस समय कुछ और ही अलग ही महसूस कर रहा होता। देविका ने अचानक उसे गले लगा लिया और आंसुओं के भीगते हुए कहा कि अच्छे से गले लग जाने दो, क्या पता फिर यह मौका मिले ना मिले। अनुपमा चौंक जाती। देविका आंखों में झांक कर और पूछा कि आखिर सच क्या है, लेकिन देविका ने अपनी हंसी को मजबूरन चेहरे पर ला दिया है और कुछ ना ही कुछ हुआ है। बहुत भावुक हो गई अनुपमा की, हालांकि सबके शब्दों में मुस्कान ने छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। वह गुस्से में कहती है कि मुझे बात छिपाओ मत, क्या हुआ? देविका फिर भी टालते हुए कहती कि तुम्हें अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए और याद रखना हमेशा मुझसे संपर्क में रहना। अनुपमा सहमति से सिर हिलाती है, लेकिन उसके दिल में शंका गहरी हो जाती है। तभी अंश वहां आ जाता है, हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज की कैंटीन में दो पुरानी सहेलियां बैठकर गप्पे मार रही हो। देविका हंसते हुए कहती है कि समोसे की कैंटीन का मजा अधूरा रहता है। फिर वह सबके सामने जोर से कहती है कि शायद तुम सबको पता नहीं कि तुम्हारी अनुपमा कॉलेज के दिनों में ही असली डांस रानी है। यह सब लोग हैरानी और खुशी से उसकी तरफ देखते हैं। अनुपमा उसे रोकना चाहती है, लेकिन देविका कहती है कि समर तोसु पाकी को सबसे पहले बात मैंने ही बताई थी, तो अब बाकी सबको मैं ही बताऊंगी। इसी बीच लीला वहां आ जाती है और थोड़े नाराज लहजों में देविका को टोकती है। देविका बेफिक्र अंदाज में कहती है कि आज मैं सबको अनुपमा से नहीं बल्कि फेबुलस अनुपमा से मिलवाना चाहती हूँ। वह अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे मंच की ओर ले आती है। वहाँ डांस की तैयारी होती है। अनुपमा पहले थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर मैं अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाती है। डांस शुरू होते ही माहौल बदल जाता है। अनुपमा का स्पेशल डांस सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। वह देविका और अपनी टीम डांस रानी के साथ मिलकर स्टेज पर छा जाती है। हवाई गाने पर जब अनुपमा और देविका के साथ नाचती है तो हर कोई तालियां बजाकर झूम उठता है। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। हर तरफ हंसी और तालियों की गूंज होती है। अनुपमा इस पल को जीते हुए अपने दिल में दोस्ती की अहमियत को महसूस करती है। उसके दिमाग में देविका के साथ गुजरे पुराने पल ताजा हो जाते हैं। अनुपमा मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है कि जैसे हर सुदामा के लिए कृष्ण होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी में देविका है। बस डांस खत्म होते ही देविका को गले लगा लेती है और कहती है कि जिंदगी के में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन तुम और हमारी दोस्ती नहीं बदली। तुम मेरी जिंदगी का ध्रुव तारा हो, जिसे देखकर मुझे हमेशा यह सही रास्ता मिलता है। देविका ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन अनुपमा अचानक भावुक हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि बाकी लोगों की तरह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। देविका का दिल भर आता है और अंदर ही अंदर उसका दुख और गहराता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा घड़ी की ओर देखती है और सोचती है कि जिस दिन का इंतजार इतने समय से था, अब वह आ चुका है। मुकाबले का असली समय अब शुरू होगा। अब उसे जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। अगली सुबह शाह परिवार के जोश के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की जाती। मूर्ति को बड़े आदर और उल्लास के साथ विराजमान किया जाता है। सबके चेहरे पर खुशी झलकती है। इसके बाद पूरे शाह परिवार कोठारी परिवार में भगवान की पूजा की जाती है। कोठारी हाउस में राही आत्मविश्वास से भरी हुई आरती करती है। वहीं शाह हाउस में अनुपमा भक्ति और भावनाओं के साथ आरती करती। दोनों तरफ श्रद्धा का वातावरण फैल जाता है।
एपिसोड का समापन इसी जयकारे के साथ होता है, लेकिन अगले एपिसोड में झलक की रोमांचक और भी रोमांचक दिखाई जाता है। फाइनल मुकाबले के शुरुआत ऐलान होता है, बताया जाता है कि बार बार मुकाबला कई अलग अलग राउंड में होगा। राही ताने मारते हुए अनुपमा से कहती है कि आप इस तरह टीम मेंबर नहीं बदल सकती। अनुपमा दृढ़ स्वर में जवाब देती है, यह हमारी समस्या है, इसे हम खुद संभाल लेंगे। मीडिया वाले राही से सवाल पूछते हैं तो आत्मविश्वास से कहती है कि हम तो पहले ही 3 जीत चुके हैं और डांस रानी तो एलिमिनेट हुई होने वाली है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। वहीं आयोजक संयोजक इस झगड़े को लेकर मन ही मन सोचते हैं कि अब इस टकराव का फायदा उठाकर मुकाबले का दिलचस्प बनाया जाए। एक एंकर उत्साहित होकर कहता है, इस बार मुकाबले में तूफान आने वाला है। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन दर्शकों के मन में अगले दिन की कहानी को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा यहीं पर हुआ है समाप्त। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय, जय श्री राम। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।